This is SWAT. SWAT stands for Smart Water Tank. बेसिकली ये एक IoT डिवाइस है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप पूरी दुनिया में कहीं से भी अपने वाटर टैंक का लेवल चेक कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपनी पानी की मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे सामने SWAT का एक इनिशियल वर्जन मौजूद है और ये इस वक्त मेरे घर में इम्प्लीमेंटेड है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी बल्कि है और बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन दिस इज़ जस्ट द इनिशियल वर्जन एंड ये हैंडमेड है। जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो प्लास्टिक के इनक्लोजर में होगा और वो इससे बहुत ज़्यादा स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत दिखेगा। इसको घर में इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल एंड इजी हमने रखा है। जस्ट एक वायर है जिसको हमने प्लग इन करना है और वहाँ से स्वाद पावर ऑन हो जाएगा। और एक वायर यहाँ से वाटर टैंक के साथ लगे सेंसर के साथ जाके अटैच होती है। और उसके बाद स्वाद के ऊपर अपना एक प्लग है जहाँ पर आपने मोटर की तार लगानी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर ऑफ स्विच मौजूद है जिसको अगर मैं सेंटर पे रखूँगा तो सब कुछ ऑफ रहेगा, लेकिन अगर इसको मैं ऊपर करूँगा तो मोटर डायरेक्टली ऑन हो जाएगी, जिस तरह के ट्रेडिशनली ऑन होती थी, ताकि आपके पास हमेशा मैनुअल कंट्रोल मौजूद हो। लेकिन अगर आप इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्वात ऑन हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन एलईडी ऑन है, इसका मतलब है स्वात ऑन है। इसके बाद मोबाइल इंटरफेस पे चलते हैं और आप देख सकते हैं कि सामने ही हमारे पास एक बटन मौजूद है जिससे हम अपनी मोटर ऑन कर सकते हैं और इसके साथ ही हमें एक वर्चुअल टैंक शो हो रहा है जहाँ पे हम अपना वाटर लेवल देख सकते हैं और उसके अलावा हमें वाटर लेवल जो है स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही हमारा टैंक फुल होगा तो इसको ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अब देख सकते हैं कि हमारी मोटर 80 के लेवल तक पहुंचते साथ ही बंद हो गई, इस वजह से क्योंकि मैंने 80 पे इसको सेट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं दोबारा मोटर को ऑन करने की कोशिश करूं तो ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक फेल सेफ लगा हुआ है कि अगर टैंक ऑलरेडी फुल है तो मोटर ऑन नहीं होनी चाहिए। और अगर हम टैंक वाली साइड की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ सर्किट मौजूद है और उसके साथ एक सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर रहे हैं जो कि वाटर टैंक की अंदर वाली साइड पर लगता है और ये कंटिन्यूसली वाटर लेवल को मॉनिटर करता है। इसके साथ एक सिंपल सा प्लग है छोटा सा जो कि यहाँ पर हमारे सर्किट में जाके प्लग इन हो जाता है। और ये हमारे पास स्वाद की इंटरनल कंपोनेंट्स की पिक्चर है। यहाँ पर आप एक रिले देख सकते हैं, एक मैक्स 485 लगा हुआ है, कुछ पावर मॉड्यूल्स है, एक कस्टम सर्किट है और यहाँ पर एक ESP32 मिसिंग है जिसको मैं उस वक्त प्रोग्राम कर रहा था। और अब हम बात करते हैं स्वाद के मोबाइल इंटरफेस की। पहले जो आपने वीडियो में देखा वो एक वेब इंटरफेस है और वो इसका पुराना वर्जन है। उसके बाद मैंने इसका नया वर्जन क्रिएट किया और उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट की है। लॉगिन होते साथ ही सबसे पहले मोटर का ऑन ऑफ बटन आता है और उसके साथ हमें एक वर्चुअल टैंक शो हो रहा है जो हमें रियल टाइम वाटर लेवल बताता है। ये हमें वाटर लेवल परसेंटेज में भी बताता है और उसके बाद ये भी डिस्प्ले करता है कि इस वक्त टैंक में कितने लीटर्स पानी मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स आप विजुअली भी देख सकते हैं कि इस वक्त टैंक में कितना पानी मौजूद है। और उसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एक ग्राफ मौजूद है जो कि हमें बताता है कि डिफरेंट टाइम्स पर हमारे वाटर टैंक का लेवल कितना था। एंड अगर हम एग्जैक्टली देखना चाहें तो आप देख सकते हैं रात को 12 बजे के करीब मेरा टैंक जो है 30% पर था और उसके बाद थ्रू आउट द नाइट ये 30% पे ही रहा क्योंकि रात को हम पानी नहीं यूज़ कर रहे थे। सुबह फजर के टाइम जब हमने वज़ू किया तो उस टाइम पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ और उसके बाद जब मैंने शावर लिया तो पानी का लेवल मज़ीद कम हो गया। उसके बाद नॉर्मल यूजेज में पानी का लेवल मज़ीद कम होता रहा, यहाँ तक कि जब 17% तक पहुँचा तो हमने उसके बाद मोटर ऑन कर दी। मोटर ऑन करने के बाद मैं बेफिक्र हो गया कि मोटर बंद भी करनी है क्योंकि मुझे पता था कि 100% पर पहुंचते साथ ही स्वाद जो है इसको खुद ही बंद कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% पर जो है पानी रुक गया और उसके बाद नॉर्मल यूजेज के बाद अगेन ये स्लोली 93% तक पहुँच चुका है जो कि अभी करंट लेवल है। मज़ीद अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर कुछ सिस्टम इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट अपडेट का मतलब है कि वाटर लेवल की लास्ट रीडिंग कितनी देर पहले आई थी और आप देख सकते हैं कि ये रियल टाइम में अपडेट होती रहती है। उसके बाद अगर हम प्रोफाइल के टैब में जाएं तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मेरा नेम, मेरा ईमेल एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद अगर हम सेटिंग्स वाले टैब में जाएं तो यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टैंक कॉन्फ़िगरेशन वाली सेटिंग है जहाँ पर हम अपने टैंक की हाइट डिफाइन करते हैं और ऑफसेट डिफाइन करते हैं। ऑफसेट का मतलब है कि टैंक के हाईएस्ट लेवल से कितना नीचे तक अगर पानी होगा तो आप उसको फुल कंसिडर करेंगे।
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वाटर हमेशा ओवरफ्लो करने के चांसेस होते हैं, यहाँ तक कि वाटर सेंसर तक भी पहुँच सकता है। मैंने यहाँ पर 20 सेट किया हुआ है जो कि एक गुड लेवल है, और अगर आपको इसका ज़्यादा आइडिया ना हो तो आप हमेशा इसको 20 ही सेट कर सकते हैं। इट्स अ सेफ वैल्यू। और थर्ड नंबर पे सिरकम्फ्रेंस है जो कि यूज़ होता है वॉल्यूम फाइंड करने में कि पानी कितने लीटर्स है इस टैंक में। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड दिस वाज आवर मोबाइल एप्लीकेशन जो कि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसमें कुछ मज़ीद फीचर्स ऐड करने हैं जैसे कि यूआई को इम्प्रूव करना, प्रीवियस डेज का वाटर लेवल चेक करना, स्मार्ट स्केजुलिंग एंड डेली वाटर यूजेज विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट्स, एंड कुछ कस्टमाइजेशन फीचर्स भी ऐड करने ताकि हर यूज़र इस ऐप को अपने लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सके, जैसे कि बटन की लुक चेंज करना या वाटर टैंक की लुक चेंज करना, इसके कलर्स वगैरह चेंज करना वगैरह वगैरह। ये स्वाद का ऑफिशियल लोगो है जो कि मैंने चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट किया। इसका ब्लू कलर और एक ड्रॉपलेट की शेप वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसकी एमरल्ड शेप जो है वो इसकी प्रीमियम नेचर को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे तकरीबन 10 मंथ्स लगे हैं। इनिशियली तो ये सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके बाद ये एक हॉबी प्रोजेक्ट बन गया और अब मैं इसको एक बिजनेस आइडिया में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ। जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो एक प्लास्टिक इनक्लोजर में होगा और उसका डिज़ाइन हम बहुत ही स्लिम एंड मिनिमलिस्टिक सा रखेंगे, और हम उसके ऊपर भी एक बटन रखेंगे जहाँ से आप डायरेक्टली स्वात के थ्रू ही मोटर ऑन कर सकें विदाउट टर्निंग स्वात ऑफ। स्वात को घर में इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान होगा। जब आप एक नई डिवाइस हमसे परचेस करेंगे तो उसके बाद आपने सबसे पहले हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने उस पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। फिर आप जब स्वात को पहली दफ़ा ऑन करेंगे तो उसमें ब्लूटूथ ऑन होगा और वो आपके मोबाइल के साथ पेयर होगा। फिर आपका मोबाइल जो है स्वात को कॉन्फ़िगर करेगा ताकि वो आपकी डिवाइस के साथ लिंक हो जाए और उसको कोई और कंट्रोल ना कर सके। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप अपनी मोटर को स्वात के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सेंसर को अपने वाटर टैंक में इंस्टॉल करेंगे। एंड सेंसर को स्वात के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास वायर्ड एंड वायरलेस ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपके वाटर टैंक तक किसी भी वाईफाई के सिग्नल पहुंचते हैं तो आप वायरलेस ऑप्शन को अवेल करेंगे, अदरवाइज आपको वायर्ड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वायर्ड कनेक्शन के लिए आप एक इथरनेट केबल के जरिए स्वात को सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ स्वात एंड इट्स करंट प्रोग्रेस। अगर आपके जहन में कुछ आइडियाज़ या कुछ सवालात हैं तो let me know down in the comments. Also do let me know if you'd like to have this installed in your home.